स्टार्ट करते हैं 13.3। तो 13.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से आप लोग पढ़ भी लो। ठीक है सर जी। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder। यानी कि ये जो क्वेश्चन है रिकास्ट का है, रीशेप का है, या ये समझ लो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके, ठीक है, या तोड़ ताड़ करके दूसरे शेप में चेंज किया जाए, तो उसमें क्या होता है, जितना मटेरियल पहले वाले शेप का था वो पूरा का पूरा मटेरियल रिकास्ट जब करते हैं दूसरी शेप में तो वो पूरा मटेरियल यूज हो जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर हमेशा आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। किसका करना है? वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, स्फीयर का रेडियस है, तो रेडियस क्या आएगा इसका 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको रिकास्ट किसके अंदर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सिलेंडर लिख दो और सिलेंडर की भी हमारे पास रेडियस और हाइट पता होनी चाहिए। तो जो सिलेंडर है यहाँ पे स्फीयर का रेडियस आर लिखा है और सिलेंडर का भी रेडियस आर लिखा है, तो फिर क्या डिफरेंस रहेगा, इसलिए सिलेंडर वाले को क्या कर देना आर। और यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस कितना था आपके पास 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिलेंडर की हाइट, ये हमें मालूम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी ऐसा रीशेप का, रिकास्ट का, मेल्टिंग वगैरह कुछ वर्ड में दिख जाए तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दो। तो जो फाइंड आउट करना है पहले उसका वॉल्यूम लिखना, उसके इक्वल टू में दूसरे का वॉल्यूम लिखना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों आर आर है लेकिन वैल्यू अलग है, तो मैंने इसको क्या माना था आर और इसको क्या माना था 1, तो मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगा R1। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू क्या है सिलेंडर में 6 है, तो क्या लिखूंगा 6 इंटू 6 इंटू में h इज इक्वल टू 4/3। आर की वैल्यू क्या है आपके पास 4/2 और पावर 3, यानी कि हमें इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स, तो लिख देते हैं 4.2 4.2 4.2। इसके बाद जो h आ जाएगा क्या आ जाएगा 4/3 4.2 4.2 4.2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 6 इंटू 6। अब इसके बाद काट छाट करके देखते हैं, 6 से कट जाएगा 6 0 6 0 6 0 6 7 का 42। सिमिलरली ये भी कट जाएगा 7 पे और ये इसको भी कट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 और 3 4 जा 12, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2744। अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2744 और पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर सेंटीमीटर में लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यार, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से पढ़ाओ। इसके अंदर क्या कहता है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास 3 स्फीयर है जिनकी रेडियस 6 8 और 10। इसके बाद कहता है कि आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, इन तीनों को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया, यानी कि 3 स्फीयर को मेल्ट करके और उनसे जो मेटल मिला उसको किसमें चेंज कर रहे हैं स्फीयर में। तो आपको जो बड़ा वाला जो स्फीयर आएगा उसका रेडियस फाइंड आउट करना, सो सिंपल। तो सबसे पहले क्या लिख लो R1 R2 R3। R1 कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, R3 कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मेल्ट करके जो हमारे पास जो स्फीयर आएगा उसके रेडियस को आप क्या मान लो R, क्योंकि वो बिग आर है, क्योंकि बिग स्फीयर है तो उसका बिग आर है। अब क्या करना,
वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ 3 स्फीयर। ठीक है, क्लियरली। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और इक्वल टू में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ 3 स्फीयर, यानी कि क्या आया, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। इट्स डन और नॉट डन? डन। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन। जैसे कि देखो 4/3 पाई यहाँ पर भी है, ये तीनों में ही है। जब हर जगह है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। दिस इज अ डन। फिर इसके बाद 4/3 से 4/3 कट हो जाएगा और पाई से पाई भी कट हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, R क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, तीनों का क्यूब आ गए। फिर इसके बाद R क्यूब इज इक्वल टू, जैसे 6 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 216। 8 का क्या आएगा, 512 और 10 का क्या आएगा, 1000। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, R क्यूब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 1728 क्लियरली। और R क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब, क्योंकि 1278 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो क्यूब से क्यूब कट गया, R आपके पास क्या आया, 12 इज योर आंसर। तो क्या कहता है, अ 20 मीटर डीप वेल विद द डायमीटर ऑफ 7 मीटर इज डन। यानी कि वेल का मतलब क्या होता है, कुआं। कुआं तो आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा है, बहुत गहरा। ये गांव के अंदर होते हैं, शहरों में तो नहीं है। हाँ। जब तुम लोग गांव घूमने जाते हो तो वहाँ पे देखते होंगे, ठीक है। तो ये वही वाला कुआं है, ठीक है। तो उसको जब डग किया जाता है तो उसके अंदर मिट्टी निकलती है, ठीक है ना, अर्थ को निकाला जाता है और उस अर्थ से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया इस क्वेश्चन में। तो आपके पास क्या है, जो वेल है उसका डायमीटर और रेडियस है, डन। और जो प्लेटफॉर्म बना है वो क्यूबॉइड शेप में, उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके अंदर भी क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखा जाएगा। सबसे पहले जो वेल है, वेल क्या है आपका, सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सिलेंडर। तो सिलेंडर की रेडियस और हाइट क्या क्या है, फटाफट बता दो। 20 मीटर डीप है, जो डीप है वो उसका हाइट है और डायमीटर है 7, तो ये क्या आ जाएगा, 7/2 मीटर। फिर इसके बाद क्यूबॉइड, क्या लिखो, क्यूबॉइड का मतलब जो प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म का जो क्या दिया हुआ है आपके पास, 22 मीटर बाई 14, यानी जो पहला वाला लेंथ माना जाएगा और दूसरा वाला ब्रेथ, LB। यानी कि लेंथ कितना है 22 और ब्रेथ कितना है 14। आपको क्या फाइंड आउट करना है, H फाइंड आउट करना है। इस H को आप H1 नाम दोगे। इसका रीजन आपको पता ही चल गया होगा, यस गुड, सारे समझदार बन गए। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू B इंटू H, राइट। और क्यूबॉइड के H को हमने क्या माना है, H1। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, डन। इसके बाद L की जगह क्या रख सकते हैं, 22 इंटू 40 इंटू में H1 इक्वल टू में पाई की वैल्यू 22/7, राइट। और R की वैल्यू क्या है आपके पास, 7/2,
क्या आया 7/2 इंटू 7/2 और h क्या है आपके पास 12। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर इसके बाद h1 लिख देना है यहाँ पे h1 इज इक्वल टू 22/7 7/2 7/2 20 डिवाइड बाई 22 इंटू 14 क्योंकि ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड 7 से 7 कैंसिल 22 to 22 कैंसिल 7 1 7 7 2 14 2 10 20 2 5 10 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5 यानी कि आपके पास जो h1 आएगा क्या आएगा 2.5 मीटर राइट। 4 ये कहता है a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been separated eventually all around in the shape of circular ring with the 4 meter to form embankment. Find the height of embankment. यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन का ही ये बड़ा भाई है वो छोटा था और ये बड़ा भाई है। एम्बैंकमेंट कोई प्लेटफॉर्म टाइप हो गया जैसे कि गांव में जाते होंगे तो जो चबूतरा नहीं होता चबूतरा जैसे कि देखो यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ इसके अंदर जो ऊपर वाला बनेगा बस। तो सबसे पहले तो सपोज कर लो ये आपके पास वेल है ओके यानी कि इसको मैंने डग किया ये वेल है इसके अंदर से जो अर्थ निकला उसके इसके चारों ओर सेपरेट करके एक वो बनाया गया फ्लैट टाइप जो क्या है वाइड गिवन है आपके पास 4 मीटर ये जो आया आपका जो क्वेश्चन आया है ये एम्बैंकमेंट है। ये क्या है आपका एम्बैंकमेंट और ये क्या है चारों तरफ से इसके प्रोटेक्शन करता है ताकि कोई बच्चा खेलते खेलते इसके अंदर ना घुस जाए राइट। तो एम्बैंकमेंट का मतलब समझ गए जो वेल है पानी तो इसका इधर है लेकिन इसके जो ग्राउंड के जो ऊपर लेवल तक ये जो है इसके चारों ओर सर्कुलर रिंग बना हुआ है इसी को हम एम्बैंकमेंट बोलेंगे। तो आपके पास क्या है ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी जो विड्थ गिवन है यानी कि चौड़ाई गिवन है विड्थ कितनी थी इसकी आपके पास 4 मीटर यानी ये इधर से भी 4 मीटर है और इधर से भी ये 4 मीटर है राइट। और इसके बाद आपको इसकी हाइट गिवन थी 14 मीटर इसके अलावा रेडियस कितना था आपके पास ये पूरा जो डायमीटर है ये आपके पास 3 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 3/2 क्लियरली। यानी कि आपको क्या करना है ये जो इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और एम्बैंकमेंट कैसे बना है एम्बैंकमेंट जो इसको डग करके जो मिट्टी निकली है या जो अर्थ निकला है उसी से ही बनाया गया है यानी कि नीचे वाले सिलेंडर का और जो बड़ा वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम यानी इक्वल है। इस हिसाब से हम आंसर को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे वेल लिख देना क्या लिख देना वेल ओके। तो R1 क्या है आपके पास 3/2 राइट ये वाला क्योंकि रेडियस आपके पास क्या है 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 और H1 क्या है आपके पास 14 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके बाद है एम्बैंकमेंट क्या है एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट है तो एम्बैंकमेंट में ध्यान रखना जैसे कि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ये जैसे कि रेडियस है ये तो सेम का सेम माना जाएगा R1 और जो रेडियस है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये तो हमारे पास 3/2 है और ये क्या है 4 मीटर वाइड है तो यानी कि इसके रेडियस में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा R2
यानी 4 प्लस 3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 4 जा 8 प्लस 3 11/2 मीटर। क्लियरली। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, H2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो H2 है ये हमें मालूम नहीं है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करोगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ओके, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, ध्यान दो इधर। जैसे तो ये क्या है, सिलेंडर की शेप है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे क्या है, 2 सिलेंडर है और वो भी क्या है, मिक्सअप है। एक का रेडियस बड़ा है और एक का रेडियस स्मॉल है, यानी कि बिग में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एम्बैंकमेंट आ जाएगा। तो क्या करोगे, पाई आर 2 स्क्वायर H2 माइनस पाई आर 1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई आर 1 स्क्वायर H1। क्लियरली यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बड़ा वाला क्वेश्चन है यानी कि ये वाला, उसको मैंने क्या लिया था, एम्बैंकमेंट को R2H2 लिया था, R2H2 लिया मैंने, और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट किया है मैंने ये वाला। और एक इसके अंदर खास ध्यान क्या रखना है, ये H2 ही आएगा। क्या आएगा, दोनों में H2 आएगा। और H2 क्यों आएगा, क्योंकि एम्बैंकमेंट की तो हाइट यहाँ पर भी H2 ही है और यहाँ पर भी हाइट H2 ही है। क्लियरली। अब इसके बाद क्या क्या कॉमन है वो कॉमन निकालते जाओ। क्या कॉमन आया, पाई H2 हमारे पास कॉमन आ गया। क्या रिमेनिंग बचा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1। पाई से पाई पहले कैंसिल कर दो, गुड। इसके बाद करने का तो H2 को H2 ही रहने देंगे। क्लियरली। अब R2 हमारे पास कौन सा वाला था, बड़ा वाला, राइट। और बड़ा वाला R2 हमने कितना निकाला था, 11/2 की पावर 2 माइनस में R1 क्या है हमारे पास, 3/2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। इक्वल्स टू में R1 क्या है आपके पास, 3/2 इंटू 3/2 और हमारे पास क्या है 40। फिर इसके बाद क्या करेंगे, H2 ब्रैकेट क्लोज, 11 11 जा 121/4 माइनस 9/4, राइट, इज इक्वल टू में इसको कट कर सकते हैं, 2 7 जा 40। तो ये क्या आ गया, 3 3 7 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद देखते क्या आएगा, H2 बेस सेम है, बेस को सेम रहने दो, 121 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 सुनो 112 आएगा, 112, राइट। और ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 और H2 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2। ये 112 नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला, राइट। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12 7 1 जा 7 7 8 जा 56। क्या आया, 9/8। अब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 8 1 जा 8 पॉइंट चला जाएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा 5 8 5 जा 40 और ये मीटर यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।